आज से लागू हुए देश में 3 नए कानून। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार इन 3 नए कानून को लागू करने की पहले से ही कर चुकी थी तैयारी। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। बद्रीनाथ विधानसभा के हर एक गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बटोला के लिए मतदान की गई थी। काशीपुर में उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर। धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। आगामी कांवड़ मेले को लेकर एक बड़ी रणनीति होगी तैयार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा हल्द्वानी पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी कार्यालय में जोरदार तरीके से किया गया। इस दौरान उन्होंने कैंची धाम में लगातार लग रहे जाम को लेकर कहा कि कैंची धाम में बाईपास और टनल बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। साथ ही जोलकोट भवाली से लेकर खैरना और पांडुखाल तक सड़क को जोड़कर मानसखंड प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात भी उन्होंने कही। मेरे पास अभी जब से विभाग आया है तो जो जो घोषणाएं और जो जो विभाग की योजनाएं हैं उनको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी बहुत बड़ी समस्या, मैं अभी खुद ही आया हूँ, कैंची धाम में बहुत बड़ा जाम लग रहा है। उसमें हम बाईपास और टनल 2 चीजों पर हम काम करने वाले हैं। हमारा नैनीताल और काठगोदाम जो डबल लेन है उसको डबल लेन हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्थित प्रारूप में नेक की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय ने कवायद तेज कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेक की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर SJ विश्वविद्यालय में खोलने को लेकर उच्च शिक्षा को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। पहले सबसे बड़ा काम है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं हों। तो अभी कुछ दिनों पहले जो है कंप्यूटर लैब्स का अपग्रेडेशन हुआ है और सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जितने हैं उन सब में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा दिए गए हैं। और बहुत जल्दी आपने होस्टा कैंपस देखा भी, वो कैंपस में लेबलिंग कर दी गई, कौन डिपार्टमेंट किधर है, किस तरह से नेम प्लेट सब जगह लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो UG क्लासेज में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा दिए हैं। इसके अलावा रिसर्च की फैसिलिटीज को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट की हो उसकी तरफ हम थोड़ा काम कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में कंपटीशन की किताबों का अपग्रेडेशन हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स का भी अपग्रेडेशन हुआ है। और दूसरा जो बड़ा काम हो वो हमारी, अब जब हमें क्योंकि 2 साल बाद NAC कराना पड़ेगा, NAC की तैयारियां हमारी शुरू हो गई हैं, जिसमें हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर ST जोशी, वो उसमें लगे हुए हैं। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुका है। इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार इन 3 नए कानून को लागू करने की पहले से ही तैयारी कर चुकी थी। अब लोगों को सरल और आसान तरीके से न्याय मिल सकेगा। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आज़ादी का दिन है। जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे, CRPC में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। और मैं कहूँगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होंगे। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था, उसके बाद से ही
शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खास तौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था, जो उपकरण चाहिए थे, जो हमारी प्रक्रियाओं में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन होने थे, उन सारी चीज़ों पे हमने अलग अलग समिति बना के काम किया था। और मैं बताना चाहूँगा कि मतलब 30 तारीख तक हमने लगभग 24,000 से भी अधिक पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग। उत्तराखंड के रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक राज्य एक पंचायत चुनाव लागू करने की मांग को लेकर पीएम मोदी और सीएम धामी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जनपदों का त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव 2024-25 में किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की पहल के बाद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने एक देश में एक चुनाव पर अपनी सिफारिश भारत सरकार के पास जमा कर दी है। उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहल को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड में एक राज्य एक पंचायत चुनाव के सिद्धांत को लागू किया जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, हमारे पूरे उधम सिंह नगर के 7 ब्लॉकों के सम्मानित ग्राम प्रधानगण जो आज सभी उपस्थित होकर हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करा है और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार इस पर सकारात्मक रूप अपनाएगी। परंतु लगातार हम ये 2 सालों से इस मांग को लेकर हैं कि कोरोना में भी हमारे साथ 2 वर्ष का जो कार्यकाल पंचायतों का था वो उसमें बजट हमको कुछ नहीं मिला। सारा बजट जो मिला भी वह पंचायत में मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड, इन सब में वो बजट खर्च हुआ है। तो हमारा कहना है सरकार से कि हमारे पंचायतों का कार्यकाल हरिद्वार जनपद के साथ बढ़ाया जाए। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने आफत मचानी अब शुरू कर दी है। केदार घाटी में रविवार को हुई बारिश के कारण केदारनाथ हाईवे फाटा के निकट डोया देवी में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आ गए, जिस कारण कुछ समय के लिए सड़क बंद हो गई और घंटों तक वाहनों की आवाजाही भी बंद रही। हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ हाईवे के दोनों छोरों पर फंसे रहे। हालांकि बारिश बंद होने के बाद हाईवे को जेसीबी मशीन के जरिए खोला गया। PMJSY, NH और PWD की जो जितनी भी जेसीबियाँ थी सभी को तैनात कर दिया गया है तथा अति संवेदनशील और संवेदनशील और जो चिन्हीकरण है जो कि स्लाइडिंग जोन और सिंकिंग जोन के दायरे में आ रहे थे। रुद्रपुर की कल्याणी नदी के किनारे रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी मानते हुए निगम की ओर से मकान तोड़ने के नोटिस बीते दिनों दिए गए थे, जिसके बाद खेड़ा और भूत बंगला के स्थानीय लोगों ने नगर निगम पहुंचकर उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी से मुलाकात भी की। उन्होंने कल्याणी नदी के किनारे नपाई करते हुए मकान न तोड़ने की मांग की है। वहीं उपनगर आयुक्त ने बताया है कि 1961 के नक्शे के आधार पर कल्याणी नदी के किनारे सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो भी मकान उसकी जल्द में आएंगे उनको अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया जाएगा। नक्शे के हिसाब से जितना हमारा घर जाते हैं वो जो है हम खुद तोड़ लेंगे और नगर निगम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद हटा लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि 1961 के दौर के जो नक्शे के हिसाब से मैडम अभी जैसे मैडम ने बताया कि मतलब कि हम 1961 का वो बना हुआ है नक्शा, उसके आधार पर हम जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं। अगर उस दौर के हिसाब से नक्शा के दौर से अगर अतिक्रमण हटा रहे हो तो उस हिसाब से पूरे शहर में आप अतिक्रमण हटाएं, फिर तो खेड़े में भी बुलडोजर चलेगा या हम खुद तोड़ेंगे, जो भी हम उससे सहमत है। लेकिन उसी अकॉर्डिंग पूरे शहर में जितना अतिक्रमण हुआ है उस दौर के हिसाब से वो सारा हटना चाहिए। देखिए, इनको डाउट्स थे कुछ नक्शे के रिगार्डिंग, तो हम हमारी टीम जा करके कुछ इनके जो कुछ प्रतिनिधि रहेंगे वहां पर उनके सामने नक्शा खोल करके वो चीज क्लियर कर दी जाएगी। और ये आश्वासन यहाँ पे दिया गया है कि नक्शे के हिसाब से जैसे 40 मीटर अगर नदी है तो उससे 20 मीटर एक तरफ और 20 मीटर दूसरी तरफ, इससे ज्यादा अतिक्रमण का चिन्हीकरण नहीं किया जाएगा एक तरफ। जोशीमठ के मलारी मार्ग पर भारी बारिश के चलते चट्टान से पत्थर गिरने का मामला सामने आया, जिसके चलते 35 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक बकरियां घायल हुई हैं। वहीं मामले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की सूचना मिलती पशुपालन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। टूट
टूटने से आज जो घटना घटी सुबह 7 बजे लगभग, और मौके पर हमारे यहाँ पटवारी जी और पशुपालन के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही बताऊँगा कि इसमें 2 गाड़ियों की क्षति हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं, जिसको बेस अस्पताल दुश्मन में रेफर कर दिया गया है। चट्टान टूटने से आज जो घटना घटी सुबह 7 बजे लगभग। उत्तराखंड में उत्तर भारत के सबसे बड़े कांवड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार की गंगा जल ले जाकर अपने अपने शिवालयों में चढ़ाते हैं। सोमवार शाम को पुलिस मुख्यालय में कई राज्यों के पुलिस अधिकारी केंद्र की कई महत्वपूर्ण एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें आगामी कांवड़ मेले को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ मेले में यातायात के दबाव को व्यवस्थित करना है। हर साल हमारे लिए उत्तराखंड पुलिस के लिए चुनौती रहता है। इस साल जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है, मैं समझता हूं ट्रैफिक मैनेजमेंट इस बार कांवड़ मेले में बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से 4 धाम यात्रा में और नॉर्मल टूरिस्ट की संख्या में भी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उस वृद्धि को देखते हुए हमें कांवड़ मेले के लिए थोड़ा सा और बेहतर प्रयास करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं इसी मतलब अन्य राज्यों के साथ इस बारे में हमारी वैसे भी बातचीत चल रही है, और आज की जो बैठक हम आफ्टरनून में करने जा रहे हैं, उस बैठक के बाद एक साझा रणनीति के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि 2024 में जो कांवड़ मेले की व्यवस्था है वो पूर्व के वर्षों की व्यवस्था से और बेहतर कर। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में जिला अधिकारी सोनिका को जमीनी विवाद, जलभराव जैसे 94 से ज्यादा शिकायतें मिली। जिला अधिकारी सोनिका ने इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि मानसून सीजन भी आ गया है तो नालियों की चूक होने की और इस तरह की भी काफी शिकायतें आ जाएंगी। और हमने नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उन्हें प्रायोरिटी पे ले लें। कुछ जगह पे जो लैंड के डिस्प्यूट थे उनसे रिलेटेड शिकायतें आई हैं, बिजली पानी की जो रेगुलर हमारे पास शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि मानसून। मसूरी में रविवार देर रात को तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मसूरी में कई जगहों पर सड़क पर भारी मलबा आने से सड़क बाधित हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंक के पास सड़क पर भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बंद हो गई, जिससे कई वाहन सड़क पर फंस गए। सुबह के समय पुलिस और के अधिकारियों ने सड़क पर आए मलबे को जेसीबी से हटाकर यातायात को सुचारू किया। राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को एकजुट होकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। उनकी प्रमुख मांग चुन्नी करल, क्षैतिज आरक्षण, 1950 वाला भू कानून आदि थे। उनका कहना है कि वो लोग काफी लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों के साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन अगर सरकार अब भी उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो लोग एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। राजनीतिक पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस की सत्ता रही है। आज अगर भाजपा है, कल फिर कांग्रेस रहेगी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चिन्हीकरण शुरू करवाकर घायल और उसको पेंशन दिलवाकर तिवारी जी से लेकर हरीश रावत जी तक कुछ काम किया। मेरा एक निवेदन धामी जी से, देखिए आज आप सत्ता में, आपने वादा किया है कि समान पेंशन करेंगे, और पेंशन अगर आप 6,000 दे रहे हैं, देखिए ये ऐसा लगता है जैसे आंदोलनकारियों को भीख दी जा रही है। आगामी जो सत्र उनका पिछले साल जो चला गया मानसून सत्र में, जो है हम लोग जो है ये आरक्षण का बिल और ये तमाम जो आंदोलनकारियों की समस्या है इसका निराकरण करेंगे, लेकिन उस पे एक कदम भी आगे जो है सरकार ने बढ़ी, जो कि बहुत खेदजनक बात है, बड़ा दुख की बात है कि ये आंदोलनकारियों की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 3 आपराधिक कानूनों अब को बदल दिया गया है। इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। वहीं संशोधित भारतीय कानून के संबंध में कोतवाली मंगलौर परिसर में गोष्ठी का आयोजन मंगलौर कोतवाल प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा की अगुवाई में किया गया, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित CLG मेंबरों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि भारतीय कानून व्यवस्था को नया रूप दिया गया है, जिससे आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके और पीड़ितों को न्याय में देरी न हो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और कानून के प्रति पूर्ण विश्वास हमें रखना है।
पुराना कानून था, ये बिल्कुल अंग्रेजों के ज़माने का कानून था और आज ज़माने में बहुत चेंज हो गई। आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ये सब जो है इसका हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हर समय पर हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। चाहे वो आप देख लो, पहले अखबार आते थे, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना दौर, आज मोबाइल आ गए, ऑनलाइन FIR दर्ज हो रही। तो मेरा कहने का मतलब है हम तो सभी नए कानूनों का स्वागत करते हैं और ये अच्छे कानून है। कोतवाली मंगलौर हरिद्वार में जिस तरह हमारे SCO साहब, इंस्पेक्टर साहब ने ग्राम निवासी और हमारे मौजूद व्यक्ति आए हुए थे, उन्हें जो समझा है नए कानून के, उसमें आज देश प्रदेश ग्रामीण सभी इस नए कानून का स्वागत करते हैं, जिसमें कुछ प्रावधान जो अंग्रेजों टाइम के चले हुए थे उनमें बदलाव आया है। बदलाव आने के साथ साथ कुछ कानून ऐसे बना दिए जिनमें हमें कई महीने लग जाते थे, अब उनमें समय सीमा निर्धारित कर दी है। आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू किए गए हैं और उसी के अनुसार जो जागरूकता के संबंध में हमारे द्वारा मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सभी संगठनों से लेकर के जो मौजूद व्यक्ति से लेकर के सभी को हमने CLG मेंबर को सबको हमने बुलाया है और उसको लेकर एक गोष्ठी हमने आयोजित की और उसको लेकर एक जागरूकता अभियान जो है वो चलाया है। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत काशीपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धन सिंह रावत ने काशीपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि स्थानांतरण के लिए मेडिकल लगाने वाले शिक्षकों का परीक्षण राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड से होगा। वही उन्होंने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। उन्होंने CMO को अस्पतालों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए हर दिन बेड सीट बदलने के लिए आदेश दिया है। शिक्षा विभाग में जितने भी स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है या वहाँ पानी टपकता है स्कूल में, ऐसे 22 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है और मैंने जिलाधिकारी को भी आदेश दिया आज ही कि उनको ध्वस्तीकरण करके नए स्कूल बनाए जाए। जिन स्कूलों में जल भराव की समस्या होती है उनके लिए भी हमने पैसा मुक्त कर रहे हैं और वहाँ जल भराव की समस्या न रहे ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। देश भर में नया कानून लागू हो चुका है और इसे लेकर उत्तराखंड के हर जिले में पुलिस ने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों और स्थानीय लोगों को पुलिस ने नए कानून को लेकर जागरूक किया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने नए कानून को लेकर व्यापारियों और आम जनता को जानकारी दी है। आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में आज हर थाने क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें आम जनता को नए जो कानून है उनके बारे में उनको जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है और इसके साथ ही जनता और पुलिस के मध्य एक संवाद आज किया गया है, ताकि जो नए कानून है वो जनता के न्याय के लिए केंद्रित हो और जनता को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में जो 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, उसके संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उसी क्रम में आज हर थाने क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें आम जनता को नए जो कानून है उनके बारे में उनको जागरूक किया गया है, उनको बताया गया है और इसके साथ ही जनता और पुलिस के मध्य एक संवाद आज किया गया है, ताकि जो नए कानून है वो जनता के न्याय के लिए केंद्रित हो और जनता को त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। आज 1 जुलाई कुमाऊं में मानसून सीजन ने दस्तक दे दी है। चुनलाइज और सुरक्षा दीवार के कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों में कार्य में देरी हो रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने बताया कि करीब 250 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक कार्य योजना पर कार्य किया गया है, जिसके तहत अधिकतर कार्यों को पूरा भी कर लिया गया है। नैनीताल जिले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य भी हो गया है
और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूंकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है। इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो चुकम मोहान है, चुकम में हमने एक वर्क है उसको भी कर लिया है, जो आवश्यकता थी उस वर्क को भी लगभग हमने 87% कंप्लीट कर लिया है, जिससे उस गांव को भी सुरक्षा मिल रही है। देखिए लद्दाख में T-72 टैंक को श्योक नदी पार करवाते वक्त एक भारतीय सेना के 5 जवान श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद DPR भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले का रहने वाला था, जिसने देश हित में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भूपेंद्र की शहादत की खबर भूपेंद्र के गांव बिशल्ड पहुंचने के बाद से गांव में शोक की लहर छाई हुई है। पूरा गांव और पौड़ी जिला भूपेंद्र की शहादत से दुख है। जब फौज में एक दुर्घटना हुई तो पूरे गांव का माहौल बहुत गमगीन है और एक गांव को प्राउड भी है कि हमारे गांव का लड़का शहीद हुआ है देश के लिए। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से गांव की तरफ से सांत्वना उस परिवार की देता हूं और हमें प्राउड भी है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का लड़का देश के काम आया है। जो हमारे गांव का कल भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हुआ है, बहुत ही होनहार लड़का था। पहले तो देश की क्षति है, फिर गांव का तो है ही है, इसमें क्षति है। वो उसने हाई स्कूल इंटर यहीं बिसल से ही करा था, पाबो से करा, जूनियर प्राथमिक शिक्षा बिसल और हाई स्कूल उसने इंटर पाबो से करा था। और उसको 18 साल सर्विस करने हो गए थे फौज में। किस तरह से उनका जीवन काल यहाँ पे बीता था गांव में? किस तरह से मिलनसार हुए थे? बहुत बार गरीब लोग थे, उसके पापा एक छोटी मोटी दुकान चलाते थे और वो बड़ी मुश्किल से फौज में भर्ती हुआ था। तब उनका थोड़ा अच्छा वाला वो चल रहा था, गुजारा चल रहा था। भूपेंद्र नेगी जो थे वो हम साथ ही पढ़े हैं, बचपन से साथ खेले हैं, कूदे हैं। काफी मतलब अच्छा व्यवहार था उसका, खुश मिजाज दिल का आदमी था। पिछले साल आया था घर तो मिला था हमें, बोल रहा था कि अभी प्रमोशन हुआ है तो लद्दाख में ट्रेनिंग चलेगी, वहाँ ड्यूटी कर रहा था। फोन भी आते रहते थे बीच में, काफी वीडियो भी बनाता था, गाने अभी काफी वायरल हो रहा। फेसबुक में भी हम वही चीज देख रहे हैं, क्योंकि वो था ही ऐसा आदमी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, खुश मिजाज आदमी था। तो जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो हमारे साथ का आदमी, मतलब मेरे साथ बचपन से पला बड़ा, हम साथ ही खेले हैं, तो बहुत दुख हुआ। जब न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार। का लाभ